नमस्कार प्रिय विद्यार्थीगण, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि बीएड में पाठ्य योजना कैसे बनाया जाता है। जो भी प्रशिक्षुगण बीएड कर रहे होंगे तो उनको पता होगा कि बीएड में पाठ्य योजना बनाया जाता है। तो पाठ्य योजना कैसे बनाया जाता है ये अभी आपको नहीं पता होगा, तो ये वीडियो आप अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे बनाया जाता है पाठ्य योजना। पाठ्य योजना क्यों बनाया जाता है? तो पाठ्य योजना इसलिए बनाया जाता है क्योंकि आपकी टीचिंग लगती है। जब आप बीएड करने लगते हैं तो आपकी टीचिंग किसी न किसी विद्यालय में लगती है, ठीक है। तो उस विद्यालय में आप पढ़ाने के लिए जाते हैं। तो जब पढ़ाने के लिए जाएंगे तो आपके पास टीचिंग लेसन प्लान होना चाहिए, पाठ्य योजना होना चाहिए। अगर पाठ्य योजना नहीं रहेगा तो आप नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो जो भी आपको पढ़ाना है तो कुछ ना कुछ योजना बना करके रखना होगा, तभी पढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो पाठ्य योजना बनाने के लिए आपको फाइल लिखनी पड़ती है, फाइल भी लिखनी पड़ती है और आपकी फ़ाइल जमा होती है अंत में, ठीक है। आपकी फ़ाइल अंत में आपके कॉलेज में जमा हो जाती है। तो देखिए कैसे बनाई जाती है फाइल और पाठ्य योजना कैसे बनाया जाता है, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं छात्राध्यापक का नाम। जैसे यहाँ अविनाश मौर्य अपना नाम लिखेंगे, जो बीएड कर रहा है वो अपना नाम लिखेगा, ठीक है। यहाँ छात्राध्यापक है, अगर कोई लड़की बीएड कर रही है तो छात्राध्यापिका लिखना है, ठीक। यहाँ शिक्षण केंद्र का नाम, शिक्षण केंद्र का नाम मतलब जिस विद्यालय में आपकी टीचिंग लगेगी उस विद्यालय का नाम यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो जिस विद्यालय में आपकी टीचिंग लगेगी, जिस विद्यालय से आप बीएड कर रहे हैं वो नाम यहाँ पर नहीं लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे मतलब जहाँ आप पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, मतलब जिस विद्यालय में आपकी टीचिंग लगेगी, पढ़ाने के लिए जाएंगे तो वो नाम यहाँ पर, उस विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पर लिखेंगे दिनांक, दिनांक में वो दिनांक डालेंगे जिस तारीख को आप पढ़ाने जाएंगे। और यहाँ कक्षा डालेंगे, कक्षा 6, 7, 8 जिस कक्षा के लिए आप बना रहे हैं तो यहाँ डालेंगे। तो कक्षा 8 के लिए बनाया गया है तो कक्षा 8 यहाँ लिखा गया है। विषय है सामाजिक विज्ञान, ठीक है। विषय में सामाजिक विज्ञान लिखा गया है क्योंकि ये सामाजिक विज्ञान का है। उप विषय में भूगोल, क्योंकि टॉपिक भूगोल का है इसलिए इसमें भूगोल लिखा गया है, ठीक है। तो और कालांश में सेकंड लिखा गया है, सेकंड। कालांश का मतलब आप किस पीरियड में पढ़ाने जा रहे हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो ये सेकंड है, कहने का मतलब दूसरी घंटी है, ठीक है। और अवधि, अवधि 40 मिनट, 35 से 40 मिनट की होती है, तो ये 40 मिनट की है। इसमें 40 मिनट लिखा गया है। आपकी हो सकती है 35 मिनट की भी हो सकती है, वो आपके विद्यालय वाले बता देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए हेडिंग डालेंगे प्रकरण, और इसमें मानव संसाधन, प्रकरण में मतलब आपका टॉपिक क्या है वही इसमें लिखा जाता है, ठीक है। तो मानव संसाधन। अब हेडिंग डालेंगे सामान्य उद्देश्य, और इसमें लिखेंगे छात्रों का सामाजिक विषय में रुचि उत्पन्न होगा, ठीक है। दूसरा है छात्रों की कल्पना और अवलोकन शक्ति का विकास करना। तीसरा है छात्रों को सामाजिक अध्ययन की जानकारी देते हुए उनमें सामाजिकता का विकास करना। चौथा है छात्रों को भौगोलिक तथ्यों का ज्ञान कराना। तो विशिष्ट उद्देश्य देख लेते हैं। हेडिंग विशिष्ट उद्देश्य डालेंगे और इसमें देखें क्या है। देखिए छात्र मानव संसाधन के बारे में जान सकेंगे। दूसरा लिखेंगे पॉइंट, छात्र जनसंख्या वितरण के बारे में जान सकेंगे। तीसरा है छात्र संसाधनों के प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। चौथा है छात्र मानव संसाधन का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। तो ये यहाँ तक हुआ। आगे चलते हैं। सहायक सामग्री हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे, सहायक सामग्री में वही चीज़ लिखा जाता है जैसे जो पढ़ाते समय आप जिस चीज़ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जो भी सहायक आपके लिए होगा पढ़ाने के लिए तो उसको यहाँ पर लिखेंगे, जैसे चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट, संकेतक, चार्ट आदि, ठीक है। सहायक सामग्री में लिखेंगे। पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्रों को संसाधनों की सामान्य जानकारी है, पूर्व ज्ञान में ये लिखेंगे। आगे चलते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, प्रस्तावना प्रश्न हेडिंग डालेंगे। अब एक तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, एक तरफ छात्र
क्रियाएं, छात्र क्रियाएं या छात्र छात्रा क्रियाएं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला देखिए छात्राध्यापक का क्या कथन है। देखिए, प्रारंभिक मानव कहाँ निवास करता था। ये छात्राध्यापक मतलब आपका प्रश्न रहेगा, तो बच्चे बताएंगे जंगलों में, गुफाओं में, ठीक है। दूसरा है जंगलों और गुफाओं से निकलकर मानव कहाँ निवास करने लगे, तो इसमें गांव में। तीसरा है गांव के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या है। गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, तो यहाँ पर कृषि। चौथा है कृषि किस प्रकार का संसाधन है, तो कृषि एक मानव संसाधन है। आगे चलिए, पांचवा है मानव संसाधन की व्याख्या करो। समस्यात्मक, ये बच्चे नहीं बता पाएंगे। अंतिम समस्यात्मक प्रश्न रहता है, कहने का मतलब मौन हो जाते हैं बच्चे। ऐसा प्रश्न अंत में करते हैं जिसका उत्तर बच्चे नहीं दे पा रहे हैं, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे समस्यात्मक, ठीक है। मौन भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं, छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्रा क्रिया। यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न हेडिंग डालकर लिखेंगे मनुष्य हवा लेने के लिए किसका प्रयोग करता है, तो इसमें लिखेंगे पंखा, कूलर, एसी आदि। दूसरा है पंखा कूलर एक ऐसे संसाधन है, तो ये मानव संसाधन इसमें लिखेंगे, ठीक है। मानव संसाधन का क्या तात्पर्य है, यह समस्यात्मक प्रश्न, मतलब बच्चे नहीं बता पा रहे हैं। आगे चलिए, यहाँ पर व्याख्या हेडिंग डाल करके अभी इसमें मतलब टीचर बताएगा। तो मानव संसाधन वह अवधारणा है जो जनसंख्या को अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में देखती है। शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश के परिणाम स्वरूप जनसंख्या मानव के संसाधन के रूप में बदल जाती है। मानव संसाधन उत्पादन में प्रयुक्त हो सकने वाली पूंजी है, ठीक है। तो यहाँ पर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, शिक्षण विधि में प्रश्नीकरण विधि, व्याख्या विधि, कहने का मतलब इसमें दो विधियों का प्रयोग किया गया है। श्यामपट्ट कार्य में देखिए, मानव संसाधन जब मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं को अपने उपयोग के लिए परिवर्तित करता है। आगे चलते हैं, मूल्यांकन प्रश्न हेडिंग डालेंगे। और उसमें पहला लिखेंगे संसाधन किसे कहते हैं। दूसरा, संसाधन वितरण से क्या तात्पर्य है। गृह कार्य, अंत में गृह कार्य देते हैं आप बच्चों को। तो चलिए, गृह कार्य हेडिंग डालकर इसमें लिखेंगे मानव संसाधन किसे कहते हैं, संक्षेप में लिखकर लाना है, ठीक है। तो यही था पाठ्य योजना जो कि पूरा हुआ। यदि आप लोगों को इस तरह के और भी वीडियो देखने हो और पाठ्य योजना की आवश्यकता हो, तो इस चैनल पर आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट है, तो वहाँ से आप सब जा कर के देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।